कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तुहर मन के स्वागत है। जय जोहार है। संगीत आज में कही हो मेहनत के लाने जी, हाय रे मेहनत के लाने यार, मछली पालन कर ले संगी हो ही बेड़ा पार, मछली पालन कर ले संगी हो ही बेड़ा पार, नवा नवा तकनीक आगे नवा नवा ज्ञान रे संगी नवा नवा ज्ञान। अरे बायोफ्लाक से मछली पालो, बायोफ्लाक से मछली पालो, हो ही प्रोटीन के भंडार संगी प्रोटीन के भंडार। हाँ संगवारी हो तो हरमन के स्वागत है। संगी हो मछली पालन के आज की जो जानकारी है ना तेन बड़ा महत्तम के है। तू मन अगर समय हो तो बिल्कुल पेन कापी धर के बैठ जावा संगी हो। अभी तक के हमन जो मछली पालन के बारे में आप मन ला बतावत रहें तेन पारंपरिक विधि रही से आज हम आप मन ला बायोफ्लाक विधि से सघन मत्स्य पालन यानी बायोफ्लाक विधि से कैसे बढ़िया से बढ़िया मछली के पालन कर सकत हन यही विधि के बारे में जानकारी देवो संगी हो। बिल्कुल नवा तकनीक है, नवा ज्ञान है संगी हो। और ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में हमें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक एस ससमाल जी, ये मत्स्यिकी विभाग के वैज्ञानिक हैं और बहुत सुंदर ढंग से बायोफ्लाक विधि से मछली के पालन करे हैं, जेकर से मतलब बहुत फायदा है। ऑर्गेनिक होते हमारे मछली है, उत्पादन घलो होते, कम पानी घलो लगते। और तू मन जानते हो संगी हो कि मछली या प्रोटीन के भंडार है, मछली से हमला तेल घलो मिलते, तो नानम प्रकार के फायदा है। तो कम जगह में ज़्यादा फायदा अगर हमला लेना है तो हमला आज के जो ज्ञान है तेला बड़ा ध्यान से देखे लगी संगी हो। एक पहली हम बायोफ्लाक विधि से मछली पालन कैसे करे जाए एक जानकारी लेके पहली आवा एक पहली छोटे से संदेश ले लेथन, ओकर बाद विषय शुरू करबो। ज्वार के किस्म के बात करत हन तो कि एकर दाना वाले जो उन किस्म हैं CSH 5, CSH 7 और ऐसे टाइप के जो किस्म हैं जो कि बहुत ही एमे दाना अच्छा भरा थे और किसान भाई मन ला आर्थिक लाभ अधिक होते। अब यदि हम मक्का के दाना वाले फसल के बात करबोन जेकर हम दाना उपयोग में करथन ओमें मुक्ता वैरायटी है और पायोनियर के VNR के बहुत सारा जौन सीड साहबे वो जो कि उपयोग में किसान भाई मन आ सकते। अब यदि हम स्वीट कॉर्न के बात करत हन तो स्वीट कॉर्न में स्वीट 75 एक ऐसे किस्म है जेहा कि 75 दिन में पक के तैयार होते और एकर दाना पूरा संपूर्ण रूप से ओकर जौन भुट्टा है या जेला हम काब बोलथन ओमें पूरा संपूर्ण रूप से दाना भरते और बहुत मीठा होते। ओकरे प्रकार से यदि हम चारा वाले बात करत हन तो चारा बर मक्का के अफ्रीकन टाल एक ऐसे किस्म है जो कि बहुत ही रसीला होते, ओकर पत्ती बिल्कुल हरा होते और बहुत ही ज़्यादा जानवर एला प्रीफर करते या बड़ा चाव से खाते। संगी हो संदेश के बाद आप मन के फिर से मैं स्वागत करत हूँ। जय जोहार। संगी हो अब सबसे पहले हमला ये जानना है कि मछली पालन करे बर हमार जो छत्तीसगढ़ है ओखर जलवायु उपयुक्त है कि नहीं। ये अलावा जानता हमार जो आज के वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र के श्री एस ससमाल जी से, तो सबसे पहले ये जानबो कि मछली पालन करे बर छत्तीसगढ़ के जलवायु उपयुक्त है कि नहीं। आवा तो मछली पालन में छत्तीसगढ़ का क्या संभावना है, छत्तीसगढ़ स्टेट कितना आगे है मछली पालन में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मत्स्य उत्पादन में छत्तीसगढ़ जो लास्ट 10 ईयर्स अगर 10 साल हमने एक डिकेड अगर हमने देखते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। पहले इंडिया में पूरा भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ का स्थान जो है 11-12 नंबर में आती थे, तो आज के डेट में मछली उत्पादन में इतना ज़्यादा हमने प्रोग्रेस किया है तो मत्स्य उत्पादन में पूरा भारत में छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वो 6वां स्थान है। तो इसको देखते हुए क्योंकि यहाँ का जो जलवायु है वो मछली पालन के लिए अनुकूल है और यहाँ का जो जलवायु है वो मत्स्य पालन में जितना वैरायटीज है, जितना प्रजाति हम इनलैंड मतलब एक सामुद्रिक मछली पालन होती है, एक मीठा पानी में मछली पालन होती है। तो मीठा पानी में जितना सारे प्रजाति हमने मत्स्य पालन करते हैं वो प्रजातियाँ चाहे आप पंगास ले लीजिए, चाहे आप तिलापिया ले लीजिए, चाहे रोहू कतला मृगल ले लीजिए, चाहे हाई वैल्यूड जो जितना सारे फिश स्पीसीज है, चाहे वो देसी मांगुर हो
देसी सिंगी हो, कोई हो, ये सारे मछलियाँ जो है छत्तीसगढ़ का जलवायु, छत्तीसगढ़ का तालाबों में बहुत बढ़िया तरीके से उत्पादन हो रही है। तो आज के डेट में देखा जाए उत्पादन भी बहुत बढ़िया है और धीरे धीरे मछली पालन का क्रेज और जो युवाओं के प्रति जो इसका जो क्रेज है वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का जो जलवायु ये बहुत बढ़िया है आपका मछली पालन के लिए और बहुत अच्छा प्रोग्रेस हम इंडिया लेवल में, नेशनल लेवल में कर रहा है। आज के हमारे जो विषय है तो आए बायोफ्लाक विधि से मछली के पालन। अब ये बायोफ्लाक विधि का चीज़ है, ये जानना बहुत जरूरी है ना, तो आओ ये पहली जान लेते हैं संगी। किशन भाई, बायोफ्लॉक टेक्निक जो है कोई नया टेक्निक नहीं है, ये बहुत पुराना टेक्निक है। जब हम लोग इसके बारे में अनुसंधान रिसर्च करते हैं तब हमने कई सारे इस टाइप का पेपर मिला है, रिसर्च पेपर मिला है जो 1980s का पेपर है, 1980 का है। लेकिन वो सारे पेपर सारे किसके ऊपर है, आपका जो श्रिम्प कल्चर है, ये जो फ्रेश वाटर में जो एक प्रजाति मिलता है झींगा जिसको प्रॉन बोलता है, और जो आपका मैराइन लेवल में जो मिलता है, मैराइन समुद्र तट में जो जितना सारे स्टेट है वहाँ जितना सारे मछली उत्पादन है झींगा। तो बायोफ्लॉक टेक्निक कोई नया टेक्निक नहीं है, ये झींगा पालन के ऊपर बहुत सारे काम हुई है साउथ इंडिया में। लेकिन हाँ, जितना सारा फ्रेश वाटर स्पीसीज है, मीठा पानी में जो प्रजाति हमने कल्चर करते हैं उसमें क्या होती है, उसमें बायोफ्लॉक में जो मीठा पानी का प्रजाति पालन ये एक नया तकनीक है, ये नया है। लेकिन तकनीक जो है पुराना है। मीठा पानी में जितना स्पीसीज है वो स्पीसीज को बायोफ्लॉक में कल्चर, ये पद्धति जो है ये नया है। तो इस हिसाब से देखा जाए जो छत्तीसगढ़ में, सेंट्रल इंडिया में मीठा पानी का जो आपका वैरायटी है मछलियों का, तो उसका जो कल्चर है ये नया तकनीक के रूप में अभी विकसित किया गया। संगी हो, जैसे अभी देखे तो मैंने बताई ना कि बायोफ्लाक विधि काला कैसे ढंग से टंकी में रख के और का करके हमला मछली पालन करे पड़ते। लेकिन एक बात और है कि हम जो पारंपरिक विधि से आज तक के जो मछली पालन करत आवत हैं तरिया में वगैरह में, तो ओमा और एमा ये जो बायोफ्लाक विधि है ये दोनों में का अंतर है और दोनों ला हम कैसे समझबो कि ये विधि ज़्यादा अच्छा है कि क्या? आवाज हुल देखथन दिन बाई दिन आपका जनसंख्या बढ़ रहा है भारत में, आपका देश में जनसंख्या बढ़ रही है, जमीन जो है सीमित होते जा रहा है, आपका जमीन जो है वो नहीं बढ़ रहा है। और प्रोटीन लेवल जो कुपोषण का आपने सुने होंगे, मल न्यूट्रिशन, कुपोषण, उसके लिए हमको क्या प्रोटीन का ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। तो आज के डेट में जितना ये है आपका मछली पालन के द्वारा प्रोटीन लेवल हम बहुत अच्छे से इसको हम कर सकते हैं। तो अभी जो आपने आपका क्वेश्चन है जो परंपरागत जो खेती है, मतलब जो तालाब में मछली पालन है, एक वर्ड में आपको बता दूँ, तालाब में जो मछली पालन है वो बहुत मतलब परंपरागत तकनीक है। तो तालाब में जो है तो आज के डेट में आपका ज़मीन सीमित होते जा रहा है। तो ज़मीन जब सीमित होते जा रहा है तो उतना मछली पालन के लिए, जैसे आप आंध्रा में चली जाइए, आपको एक तालाब 25 एकड़ का मिलेगा, 15 एकड़ का मिलेगा, 10 एकड़ का मिलेगा। तो अभी अगर मैं आपको अगर बताऊँ, अगर कोई किसान अगर मेरे पास आते हैं, मत्स्य वैज्ञानिक हूँ मैं, मेरे पास अगर कोई किसान आते हैं तो आज के डेट में हम ये नहीं बता सकते जे आपके पास 25 एकड़ है तभी आप मछली पालन करो। तो आज के डेट में ये जो टैंक में मछली पालन है, जो बायोफ्लॉक पद्धति द्वारा मछली पालन हो रही है, इसमें माइक्रोब्स जो है बेनिफिशियल माइक्रोब्स के द्वारा हमने मछली पालन कर रहा है। तो ये छोटे छोटे जो जगह है आपका, जैसे मान के चलिए बगीचा में अगर कोई छोटा सा जगह है, इवन छात में भी आप छोटा छोटा टैंक करके वहाँ भी आपको मछली पालन करते हो। तो ये छोटे छोटे जो आपका है तो उसके जगह के लिए बहुत बढ़िया है। और एक चीज़ आपको बता दूं, जितना बड़े बड़े जलाशय में जितना तालाब में मछली पालन हो रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, चोरी का प्रॉब्लम है। आप देखिएगा मछली बहुत बढ़िया मछली बड़ा हो गया, 2 किलो 3 किलो साइज का मछली हो गया, वो गिन नेट वगैरह खेल के आपको 3-4 बजे सारी मछली गायब, क्योंकि मछली चोरी है। क्योंकि 10-15 एकड़ 20 एकड़ आपका जलाशय को आपको प्रोटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो उसके लिए क्या है, आपको छोटा छोटा जगह में छोटा सा आपने मान के चलिए 2000 स्क्वायर फीट, तो 2000 स्क्वायर फीट तो बहुत आसान है आज के डेट में। 5000 स्क्वायर फीट, तो 5000 स्क्वायर फीट को आपको घेरा बना दीजिए, घेरा बनाने के बाद छोटे छोटे टैंक कीजिए। और दूसरा चीज़ आपको बता दूं, जैसे हमने यहाँ मान के चलिए बायो सिक्योरिटी,
4 ठो हमने कैमरा लगा के छोड़ दिए, तो इसमें चोरी वोरी का आपका कोई टेंशन नहीं है। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है। दूसरा चीज़ है, हमने अगर मान के चलिए छोटा से छोटा हमने 1 एकड़ का एक जलाशय, 1 एकड़ का तालाब बनाया। 1 एकड़ का तालाब में भी आपको अगर हमने नेटिंग, आपको मछली को पकड़ना है, तो मछली जब पकड़ना है तब आपको क्या करना पड़ता है, आपको नेटिंग करना पड़ता है। तो जब आप नेटिंग करेंगे, नेटिंग करने के लिए भी आपको कम से कम 10 से 12 लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें तो जब चाहे आपको 24 आवर्स कभी भी आप ऐसे कीजिए, आपको 8, 10, 12 मछली आराम से आ जाएगी। तो इसमें मैन पावर भी बहुत कम लग रहा है। और दूसरा चीज़, बायोफ्लॉक के रूप में जो प्रोटीन लेवल, प्रोटीन का जो बायोफ्लॉक मीन्स उसमें भी प्रोटीन होते हैं, मछली उसको खाती है। तो आपको एक फीड कम लग रहा है, मैन पावर कम लग रहा है, और सारे चीज़ क्या है, धीरे धीरे आपको यह सीमित जगह में हाई स्टॉकिंग घनत्व, हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में आप मछली पाल सकते हैं। और ये सब सारे फैसिलिटी आपका बायोफ्लॉक में है। इसीलिए डे बाय डे क्या है, जितना तकनीक आप अगर मार्केट में भी जाते हैं, मार्केट में जाके आप क्या बोलते हैं, लेटेस्ट वर्जन हमको दीजिए। कोई भी अगर किताब आप खरीदने जाते हो, आपको अगर बोलेगा फर्स्ट एडिशन आप लेके जाइए, आप बताएंगे नहीं इसका तो 5th एडिशन आ चुका है, तो मैं फर्स्ट एडिशन क्यों लूँ। तो आपका फर्स्ट एडिशन तालाब में मछली पालन है, और ये लेटेस्ट वर्जन जो है आपके सामने है, ये बायोफ्लॉक तकनीक द्वारा मछली पालन है। तो इसीलिए धीरे धीरे किसान को इसी तकनीक में धीरे धीरे आपको आना ही पड़ेगा। और एक चीज़, लास्ट पॉइंट, और एक चीज़ मैं बताऊंगा, इसमें क्या है, आपको पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, जितना सारा कचरा सोकड़ जो है वो सारे टैंक में कहाँ से आएगा बताइए। अगर मैं एक तालाब में मछली पालन करता हूँ, उसमें आपका खेत में जितना सारा पेस्टिसाइड यूज होते हैं वो सारे के सारे आपका तालाब में आती है, जिसको बायो एक्यूमुलेशन, उसमें बहुत, जैसे आपका पारद का मात्रा, लेड का है बहुत, जो वो हानिकारक है आपको स्वास्थ्य के लिए। तो यहाँ जो मछली है इसका हमने नाम दिया है ऑर्गेनिक मछली। आपने सुने होंगे जे चावल आपको क्या बोलते हैं, जे ऑर्गेनिक चावल, ऑर्गेनिक राइस। तो आज के डेट में बहुत ज़्यादा प्रचलन है जे भाई वो पेस्टिसाइड की उसमें बहुत ज़्यादा हानिकारक है, तो हमको क्या चाहिए, ऑर्गेनिक राइस चाहिए। तो हमने बायोफ्लॉक द्वारा जो मछली उत्पादन यहाँ से हो रही है, इसका नाम हमने दिया ऑर्गेनिक फिश। तो ये आपको स्वास्थ्य के लिए बढ़िया। और आपको ये चीज़ बता दूं, कभी भी आपको टेस्ट करना है, टेस्ट कीजिए, इसका टेस्ट आपका तालाब से बहुत ही बेटर टेस्ट है। तो कल के डेट में आपको आर्थिक लाभ भी ज़्यादा, अगर 120 रुपया किलो है, इसको आपको 150-160 रुपया किलो मिलेगा ही मिलेगा कल के डेट में। तो ये सब सारे फायदे हैं आपको बायोफ्लॉक टेक्निक में। मेरे साथ बोलो, ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा। ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे, तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान।
अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। आत्मनिर्भर किसान, भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। संदेश के बाद संगवारी हो तुहर मन के मैं फिर से स्वागत करत हूँ। अब संगवारी ये है कि कोई भी जीव है या कोनो भी पौधा है जिन्हा जीवंत है तेमा बीमारी लगे के संभावना रहीबे करते। तो ये जो बायोफ्लॉक पद्धति से हम जब मछली के पालन करबो तो एमा कुछ बीमारी लग सकते कि नहीं लगते, तो ओकर का लक्षण हो सकत है कि कम लगी या कौन कौन से ऐसे बात के सावधानी रखबो जेमा मछली में बीमारी कम होई। अब मान लो कहूँ बीमारी हो गई तो ओकर लक्षण का है और ओकर निदान का है, आवाज जानता ना हमारे वैज्ञानिक जी से। छोटा सा जलाशय में अगर इतना सारे मछली हमने रख दिया तो डेफिनेटली आपका दिमाग में ये चीज़ आना स्वाभाविक है जी इसमें कोई बीमारी तो नहीं है। अगर बीमारी है तो मेरे को कैसे पता चलेगा। तो आप देखिए जो बुलबुला आपको ऑक्सीजन के लिए एरेटर जो ये है पंप लगा हुआ है, आप इसको बंद कर दीजिए, बंद करके आप फिटिंग करवाइए तो आपको पता चलेगा। अगर कोई बीमार मछली है ऊपर आएगा, वो तैरने का ऊपर नीचे करते रहेगा, तो इस टाइप का उनका मछलियों का जो गतिविधियां हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि मछलियों में कुछ प्रॉब्लम है। तो उसके लिए एक हॉस्पिटल टैंक हमने बना के रखा। 1-2 मछली जो आपको लग रहा है तो उसको अलग कर दीजिए, उसको अलग से ट्रीटमेंट कर लीजिए, बहुत आसान है। नॉर्मली 99% इसमें अगर आप वैज्ञानिक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो बीमारी नहीं आती है। लेकिन फिर भी क्योंकि तालाब में भी आती है तो बायोफ्लॉक टैंक में भी आ जाते हैं, तो शुरू से अगर पता चल जाए बहुत आसानी से इसका क्लियर हो जाते हैं। अगर उसमें अगर मान के चलिए आपको नहीं है तो बहुत बढ़िया है। और छोटा मोटा बैक्टीरियल जो डिजीज है और फंगल, ये 2 ही डिजीज इसमें आने का चांसेस है।
तो वो छोटा मोटा जो भी दवाई वगैरह है तो उसमें से बहुत कम डोज में ये क्लियर हो जाती है। तो इसमें रिस्क कम है आपको बीमारी आने का। अब महत्तम के बात ये आते संगवारी हो कि काहे कि हमारे कई जन किसान ऐसे छोटे भी हैं, गरीब किसान भी है, जेखर मन में ज़्यादा आर्थिक स्थिति है बहुत अच्छा नहीं है, पैसा कौड़ी घर में कमी रही थे। तो ये जो तकनीक है एमा टंकी वंकी बनाए पड़ते, तालपुरी उन सब चीज़ लगाए पड़ते, तो ये जो तकनीक है तेखर बर सरकार के का वित्तीय योजना है कि नहीं है, सरकार डाले कुछ सहायता है कि नहीं है, किस प्रकार के सहायता मिलते यहूल जान लेते ना संगी हो, मुझे मालूम है कि सहायता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके तहत आपको ब्लू रेवोल्यूशन 5 साल का आपका लिस्ट आ चुका है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में आपको बायोफ्लॉक तकनीक से मछली पालन के लिए सब्सिडी का प्रावधान है। अगर आपने SC ST कैटेगरी, अनुसूचित जाति जनजाति कैटेगरी में है या लेडीज महिलाएं, उनके लिए 60% तक अनुदान का प्रावधान है। और अगर जनरल और OBC कैटेगरी का अगर किसान भाई है तो उनके लिए 40% अनुदान सब्सिडी का प्रावधान है। तो इसके लिए कहीं कुछ जाने का ज़रूरत नहीं, आपका लोकल जो मछली पालन विभाग है वहाँ फिशरीज इंस्पेक्टर, मत्स्य निरीक्षक या AFO असिस्टेंट फिशरी ऑफिसर या ADF सहायक संचालक मछली पालन विभाग, उनके पास जाइए, उनको बताइए कि मेरे को बायोफ्लॉक तकनीक करना है। तो इसमें भी आपको बता दूँ 3 प्रकार का अनुदान है। ये के छोटे किसानों के लिए है जिसमें 7.5 लाख रुपया देते हैं, जिसमें आप 7 टैंक्स इस टाइप का, जो एक टैंक आप देख रहे हैं इसमें 7 टैंक आप बना के आप मछली पालन कर सकते हैं। उसके बाद 25 टैंक का है जो 30 लाख का है। उसके बाद आपका सबसे बड़ा जो है 50 लाख तक का प्रावधान है जो बड़ा यूनिट लगा रहे। तो अगर 50 लाख का एक SC ST कैंडिडेट है तो उनको 60% मतलब 30 लाख, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो अगर 50 लाख का अगर बड़ा एक यूनिट आप लगाते हो, उसमें से SC ST या महिलाएं, तो मेरे पास मैं जब ट्रेनिंग देता हूँ कई सारे महिला कैंडिडेट भी आती है, बहुत ज़्यादा उत्सुक है, तो उनके लिए 60% तक सब्सिडी है। तो इसमें 3 प्रकार का स्मॉल, मीडियम, लार्ज, 3 प्रकार की आपका ये है योजनाएं है, उसका किसान भाई लाभ उठाइए। और लोकल जो फिशरीज डिपार्टमेंट है, स्थानीय जो आपका मछली पालन विभाग है, उसमें संपर्क कीजिए, इसके बारे में टोटल जानकारी मिल जाएगा। तुम अभी देखे हो संगवारी हो कि हमारे जो वैज्ञानिक जी है, विशिष्ट वैज्ञानिक जो उन्हें तेन बताई न हुआ है कि एक हर बार बिना प्रशिक्षण के बायोफ्लॉक से मछली के पालन हो ही नहीं सकेगी कि एक हर प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। तो पक्का है कि एक हर प्रशिक्षण हमला कहाँ मिली, कैसे मिली, के दिन के हो सकत है और कौन कौन से हम संपर्क करबो तब हमला एक हर प्रशिक्षण जो है तेन प्राप्त हो सकी। तो आओ यहूल जान लेते ना। देखिए, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ये सुपर इंटेंसिव एक्वाकल्चर सिस्टम है। जैसे मान के चलिए एक आप हमको साइकिल चलाना आता है और रातों रात हमको पायलट बना के फ्लाइट उड़ाने के लिए दे दिया तो हम नहीं कर पाएंगे, स्वाभाविक बात है। तो ये सुपर इंटेंसिव एक्वाकल्चर सिस्टम, तो इसमें आपको से ही सरकारी संस्था जहाँ पर है वहाँ से वैज्ञानिक पद्धति से वैज्ञानिक लोग जो ट्रेनिंग दे रहा है, प्रशिक्षण दे रहा है, वहाँ से आपको कम से कम 3 से 4 दिन का ट्रेनिंग आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो इसीलिए सेंट्रल इंडिया में जैसे कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर एक संस्था है जो इसके बारे में ट्रेनिंग देती है। तो ये आप देखिए, गवर्नमेंट जो संस्था है जहाँ से आपको ट्रेनिंग बायोफ्लॉक की मिलती है, वहाँ से आपको ट्रेनिंग प्राप्त करना चाहिए। कई किसान ऐसा है यूट्यूब चैनल और इधर उधर देख के अपना तारपुलिन खरीद के आपने लगा लिए। आपको दिमाग में ये बैठाना बहुत ज़रूरी है, वीडियो देख के हमने एक टैंक बना लिया, टैंक में मछली डाल दिया तो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी नहीं है। इसमें 200% मैं लिखित में दे रहा हूँ, ये फेलियर होना है, तय है 100%। तो इसीलिए गवर्नमेंट संस्था, कोई प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट संस्था जहाँ से आपको गवर्नमेंट, अगर सरकारी या गवर्नमेंट संस्था, वहाँ से आपको इसका ट्रेनिंग लेना है। पूरा ट्रेनिंग कोर्स करने के बाद ही मेरा सलाह ये है आप फिर टैंक बनाइए, और जैसा जैसा आपको टैंक कंस्ट्रक्शन से लेके हर चीज़ उसको आप फॉलो करते जाइए, वो आपका सक्सेसफुल रहेगा।
आज के बताए ज्ञान के हिसाब से मछली के बायोफ्लॉक पद्धति से पालन करो। और आज बस के संगवारी हो और यह दरी पर फिर एक नवा जानकारी लेके आपके सेवा में हाजिर होबो। तलघस जम्मू संगवारी मल्ला। जय जोहार।